बहुत बड़ा पत्थर है, जाएगा नहीं सुनील। शिट। भागो भागो भागो, भीग जाओगे, भागो भागो, नीचे को जाओ। दिन की शुरुआत हमने की अपने नॉर्मल रूटीन के साथ। हम निकल गए दूध लेने। दूध लेने के बाद चाय पी और साथ में डिस्कस किया कि आज क्या करना है, क्योंकि कल हमारा लास्ट डे है मनाली में, तो सोचा क्या करें। फाइनली प्लान बना कि आज सिसु चलते हैं। हालांकि हम सिसु के लिए लेट थे, पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो नहा धो लिए हम, अब ब्रेकफास्ट का टाइम है। आज मौसम थोड़ा बहुत साफ़ है, तो कल तक ये पहाड़ पे ज़्यादा धुंध थी, शाम तक देखते हैं। सुबह के टाइम पे उधर स्नो वाले माउंटेन्स भी दिख रहे थे, वो थोड़ा सा ब्लर्ड है उधर। फर्स्ट में आज है, मैंने अपना नट बटर और कॉफ़ी लिए। तुम बैग लो, फिर शानू ना आगे ले लेगा। चलो 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 चलो। तो अभी प्लान है आज सिसु जाने का, तो गाड़ी निकल गई है, हम दोनों गाड़ी से जा रहे हैं। थोड़ा लेट है, काफ़ी लेट है, 12 बजे निकल रहे हैं। हमें निकल जाना चाहिए था टाइम से। तो चलो गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। दोनों गाड़ी तैयार है हमारी। तो लास्ट टाइम हम इसमें रुके थे, एलियो ग्रैंड, बहुत अच्छा है ये, बराबर सही है, मतलब शायद ये छोटा है। इसमें खास बात ये है कि माउंटेन से रिवर व्यू भी है बहुत अच्छा। हाँ। इसके बैक से पूरा रिवर फ्लो कर रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं ये सोलांग वैली। तो ये है मेन सोलांग। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, और सामने वहाँ पे वो देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है पैराशूट से। ऊपर से आपको 2 लेवल से लेके नीचे आते हैं। तो ऐसी है इनका रेट, ऐसी कुछ, मतलब ऊपर सबसे ऊपर वाले से 3000 और उसे एक लेवल नीचे से 2000। इसलिए मनाली में इतनी भीड़ नहीं है। ये भी अच्छा रास्ता है ना। यहाँ पे भी होगी ना, इतने सारे पेड़ हैं। तो अब गौरी चला रही है, मैं इधर बैठ गया हूँ, क्योंकि इतने अच्छे नज़ारे हैं और उन मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए मुझे इधर बैठना पड़ा। और सिया चली गई है शानू वाली गाड़ी में, क्योंकि उसे सनरूफ से निकलना था। सिया बाहर निकली हुई है सनरूफ से मज़े ले रही है। मज़े आ रहे हैं सिया। तो अटल टनल पे शायद थोड़ा ट्रैफिक चल रहा है, इस वजह से लगभग 1 किलोमीटर पहले से ये लंबी लाइन शुरू हो गई है। तो अटल टनल से 1-2 किलोमीटर पहले ये ट्रैफिक रोका हुआ है, उधर से सोलांग वाली तरफ जाने वालों का, क्योंकि बीच में जो है ना थोड़ी सी नैरो पैच था, तो थोड़ा थोड़ा करके छोड़ रहे हैं। और ये जाने वालों के लिए भी अटल टनल में अंदर जाम ना लग जाए, इसलिए शायद धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक है ये। इसलिए कहते हैं कि रोहतांग पास जाना हो या फिर सिसु जाना हो टनल क्रॉस करते हुए, तो टाइम से निकलो। हम निकले हैं बिल्कुल ही 12-1 बजे। तुम्हारा प्लान ही लेट बना, पर टाइम से निकल जाओ तो सिर्फ ये नहीं है कि रास्ता बहुत लंबा है, बट ये है कि आपको वहाँ पे भी इनफ टाइम मिलेगा। तेरे को आते चल रहे हैं तब से, पहले कुछ खाने पीने का सामान ले लिया, फिर पेट्रोल भरवा लिया, फिर कंफ्यूजन हुई कि चलो रोहतांग के रास्ते से चलते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी काफ़ी लेट निकले थे, 12-12:15 बजे, और अब 1:30 बज रहा है। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने पहले देखा कि भाई वहाँ पे इस टाइम पे परमिट मिल भी पाएगा या नहीं, तो दिखा तो रहा था ऑप्शन, लेकिन हमने एक लोकल टैक्सी वाले से बात करी, तो उन्होंने कहा कि अब तो भैया लेट हो गया काफ़ी, हो सकता है आपको आगे एंट्री भी ना मिले, पैसे भी आपके लग जाए और एंट्री भी ना मिले, तो आप जाओ तो कल सुबह निकलना और आज आप परमिट निकाल लो कल के लिए, और देखिए हार्ड कॉपी ज़रूरी है, और फिर हम हार्ड कॉपी कहाँ से लेते हैं उस टाइम पे। तो वहाँ से ड्रॉप कर दिया हमने रोहतांग से जाने का, तो अब हम सिसु जा रहे हैं अटल टनल से।
तो हम भी ट्रैफिक में फंस के खड़े हो गए। ये तो खड़े ही हैं काफ़ी देर से, अब हम भी खड़े हो गए। अब पता नहीं अटल टनल में भीड़ लगी हुई है या उस तरफ भीड़ लगी हुई है कि क्यों लगी हुई है पता नहीं। बाकी अपना यहाँ पे ये फ़ायदा है कि उतर के अपना नज़ारों के मज़े लो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सामने स्नो वाले माउंटेन्स और नीचे ये रही अटल टनल। चलो जी चलते हैं। अटल टनल आप सबको पता ही है, इस साइड पे सबसे लॉन्गेस्ट टनल इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ अंदर दो चीज़ें फॉलो ज़रूर करनी होती है, एक तो ओवरटेक नहीं करना और दूसरा 40 की स्पीड मेंटेन करनी है। 40 की मतलब 40 से ऊपर नहीं जाना। तो पुलिस वाले यहाँ पे तैनात होते हैं दोनों एंड पे। ये साउथ वाला एंड जहाँ से हमारे नॉर्थ एंड पे हम निकलेंगे, और ट्रैफिक लगने नहीं देते पुलिस वाले, ये अच्छी बात है। अब आगे शायद 60 की स्पीड हो गई है। शुरू में एंट्री करते टाइम 40 की है, शुरू के 1 किलोमीटर, और उसके बाद है 60 की स्पीड, फिर लास्ट के 1 किलोमीटर फिर से 40 की स्पीड है। अब बस बाहर निकलने वाले हम। 9 किलोमीटर पूरी लंबी थी ये। अब यहाँ पे रुकने नहीं देते, पहले यहाँ पे बहुत रोकते थे, ट्रैफिक लग जाता था, इससे सही किया यहाँ पे पहले बहुत। हमने भी पिछली बार यहीं खड़े होकर वीडियो फोटो बनाई थी। देखो ये लैंडस्केप इतना चेंज हो गया। सामने देखो स्नो केप माउंटेन्स, तो ले यहाँ से पड़ जाता है ऑलमोस्ट 396 किलोमीटर। तो यहाँ पे सिसु से निकलने के बाद चेक पोस्ट है, शायद यहाँ पे कुछ एंट्री करवा रहे हैं। तो लास्ट टाइम मुझे याद है कि शायद ये वाली जो यहाँ पे चेक पोस्ट थी, यहाँ पे एंट्री फीस कुछ भी नहीं थी। तो अभी ली इन्होंने 300 रुपये, डस्टर के एक्स्ट्रा के 200, तो टोटल 500 रुपये लग गए हमारे। जगह जगह से वाटरफॉल खेल रहे हैं। पे जहाँ से ये पेड़ शुरू हो जाते हैं ना रोड की दोनों तरफ, इधर से सिसु स्टार्ट हो जाता है, और ये जो है ना फॉल के टाइम पे है, सितंबर अक्टूबर में एकदम येलो ऑरेंज वाला लुक देता है, बहुत ब्यूटीफुल। अभी पूरा ग्रीन हो रखा है, ये भी बहुत सुंदर है। वो रसीसु वाटरफॉल सामने, कितना सुंदर दिख रहा है। देखो भाई व्यू, क्या व्यू है यार। और ये देखो स्नो, सामने स्नो कितनी है। जून के मंथ में भी पिछली बार इतनी स्नो नहीं थी। लास्ट टाइम 2 साल पहले जब हम आए थे, ऊपर क्लाउड्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी देखो ऊपर स्नो। उधर भी है शानू, देख। पहले यहाँ पे ना पुल हुआ करता था पैदल जाने वालों के लिए, कि पैदल भी उधर जा सकते हैं। तो 2023 में जब बाढ़ आई थी तो वो भी बह गया यहाँ से, और अब बस उस तरफ जाने का ओनली ऑप्शन है जिप लाइन। तो यहाँ पे ये जिप लाइन हो रही है, ये यहाँ पे, तो जिप लाइन के थ्रू ही आप उधर जा सकते हो बस। कुछ खा लेते हैं। बाहर के टेंट में ना धूल मिट्टी बहुत उड़ रही थी, तो वहाँ पे हम नहीं खा रहे। तो ये है थोड़ा सा कवर्ड कैफे है प्रॉपर। लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे खाया था।
तो मुझे ना ड्रोन उड़ाना था यहाँ पे, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही है ना मेरा ड्रोन उड़ जाएगा इस तेज़ हवा में। हवा की आवाज़ आप सुन ही रहे हो। प्लान तो था हमारा केलोंग की तरफ जाने का, पर थोड़ा लेट थे, इसलिए प्लान बना के चलो सिसु वाटरफॉल के ट्रैक पे चलते हैं। ट्रैक भी हो जाएगा, जिप लाइन के मज़े भी। जिप लाइन की कॉस्ट थी 300 रुपीज़ पर पर्सन आना जाएगा। अकेले जाएगा ये? नहीं, मेरे साथ। भाई आपके साथ नहीं, अलग अलग जाना पड़ेगा ना, ये अकेले तो पहुंचेगी भी नहीं। नहीं मतलब कि जैसे स्टाफ ले जाएगा ना। अच्छा, स्टाफ ले जाएगा, चलो ठीक है। नहीं, मुझे अलग से जाएंगे ना। हाँ, मुझे भी स्टाफ के साथ भेज रही हो। कैसा लग रहा है? बढ़िया एकदम। सिया डरना मत है ना भैया, हम दोनों साथ एक साथ भेजना, हम दोनों को एक साथ जाएंगे। सिया आप उधर, मैं इधर। खड़े रहिए। हाँ, ये सेफ्टी मेजर चेक कर लेना। तो कोई दिक्कत नहीं है, खींच लेंगे। अच्छा, कह रहे रुक भी सकता है वो है ना, इस वजह से। सिया इधर देखो। बाय। सिग्नल मिल गया। सिया बेटा, तार मत पकड़ लेना ऊपर, जो ये है ना, ये पकड़ना बस। तुम दोनों आ रहे हो बस, तू ही आ रहा है? तुम दोनों नहीं आ रही? सिया इधर देखो। बाय। सिया बेटा, तार मत पकड़ लेना ऊपर, जो ये है ना। क्या पकड़ने को बोला? कोई पकड़ना। हाँ ओके, कोई इंस्ट्रक्शन भैया? पैर सीधे कर लीजिए। हाँ, सीधे सीधे रखना, बिल्कुल हाथ पीछे, बॉडी पीछे चाहिए। रेडी? ध्यान से सुनील। स्पीड कम कर जानो। सेकंड टाइम। ऊपर हाथ नहीं लगाना। बैक पैर सीधे कर लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट। रेडी? मामा आ रहा है। सिसु वाटरफॉल का ट्रैक बहुत सिंपल है। आप 1 आवर में आराम से वापस जिप लाइन तक आ सकते हो। शानू, सिया और मैं ट्रैक कर रहे थे और पीछे से हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गौरी और कनिका भी आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले मना कर दिया था कि हमें जिप लाइन से डर लगता है। फिर ये भी हमारे पीछे पीछे आ गए। ऐसा व्यू देखो, क्या अल्टीमेट व्यू है। जो जिप लाइन कर रहा है ना, हर कोई जा रहा है वहाँ पे। ये भाई साहब, क्या गजब का व्यू है। ये आ गए हम बिल्कुल पास में सिसु वाटरफॉल के। तो अब मजे लीजिए इस ब्यूटीफुल सिसु वाटरफॉल के ड्रोन शॉट्स का।
अगर आप भी अभी तक मनाली नहीं आए हो और अगर आए हो बट सिसु वाटरफॉल नहीं आए हो तो नेक्स्ट टाइम यहाँ ज़रूर आना, यू विल नॉट डिसअपॉइंट। भागो 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 भागो, भीग जाओगे, भागो भागो, नीचे को जाओ, नीचे को जाओ। भागो 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 भागो, पीछे अभी नहीं आ रही, भागो 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 भागो। ओह ये बारिश का मजा। ओए ये कहाँ से आई इतनी दूर तक? लास्ट में एक पिचकारी आई बहुत दूर तक। चलो भाई चलो, टाइम टू गो बैक। वापस जिप लाइन करते हुए जाएंगे, चिल्लाना नहीं है, ऐसे हिला देना बीच में। हो रहे हाथ, दोनों हाथ छोड़, दोनों हाथ छोड़। बाय सिया। रेडी ओ कितने खुश हो रहे हैं एक इजी से जिप लाइन करके। चलो इनके लिए तो चंद्रभागा रिवर पे हाँ हाँ, तो बहुत बढ़िया मज़ा आया, अच्छा रहा। हाँ वर्थ रहा आना कि हम वाटरफॉल भी होके आ गए, जिप लाइन भी करी, खूब एंजॉय किया, है ना सिया? बट ये आते हैं मौसम ऐसा हो गया था ना, मुझे लगता है अब ना सब निकलेंगे ना, ट्रैफिक लगेगा। जितने मजे हमने ट्रैकिंग में लिए थे, हमें क्या पता था एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, आप खुद देखिए। बहुत बड़ा पत्थर है, जाएगा नहीं सुनील। एक बार आगे को लो, नहीं जाएगी, बुलाना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ लड़के मस्ती कर रहे थे, हमने उनसे हेल्प मांगी, थैंकफुली उनकी हेल्प से कार निकल गई। हाँ चल, वैसे शानू बच गया, ये ना ये लगा है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। तो तूने यार ध्यान देना चाहिए तुझे, नहीं वो पीछे नहीं हो सकती थी, पीछे हो ही नहीं ना गाड़ी में, वो पीछे बम्पर पे लगी लेकिन हुआ नहीं बम्पर का कुछ भी। ठीक है, एक बार चलाइए, एक बार राउंड मारियो, मैं देखता हूँ। चल 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 चल। हाँ नहीं वही देख रहा हूँ, कुछ लीक नहीं हो रहा। हाँ सब ठीक है शानू, राउंड मार ले। हाँ अब बस वहाँ बैक ले, बैक अब दोबारा मत चढ़ा दियो इसमें। तो जैसे ही निकले अभी आपने देखा शानू की गाड़ी पत्थर पे चढ़ गई और अटक ही गई, बैक भी नहीं हो रही, आगे भी नहीं हो रही। हम 2-3 लोग लगे और फिर और थे गाड़ी में, वो 5-6 लड़के वो ड्रिंकिंग कर रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट करी, सारे आ गए एकदम भाग के। तो फिर से उन्होंने भी बैक के साथ करी, बैक तो हुई नहीं, पीछे तो बिल्कुल भी 6-7 लोगों से भी इतनी बुरी तरह अटकी हुई थी पत्थर में। तो जब आगे करी तो थोड़ी सी पीछे से लग गई मडगार्ड में, लेकिन कुछ टूटा नहीं और लीकेज भी नहीं हो रही, थैंक गॉड। तो टचवुड यहाँ पे हेल्प के लिए मिल गए लोग। और अब निकले हैं यहाँ से, क्या टाइम हो रहा है 5:30, तो शायद हम 7 बजे तक हम या 6:45 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे मनाली। मौसम दिखाओ, बारिश होगी, बारिश हो रही है। वो भैया कह रहे थे बहुत तेज बारिश होगी, वो तो अच्छा, रास्ता सही है। रास्ता बारिश में रास्ता सही ना हो तो दिक्कत होती। हम भी सोच रहे थे इतने दिनों से गर्मी हो रखी है, मनाली में भी बारिश हो जाए तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, इतनी रहे बस, तो मूसलाधार बारिश ना हो, क्योंकि मनाली की बारिश से भाई सबको डर लगता है। और ऊपर देखो स्नो के माउंटेन्स भाई साहब कितने सुंदर लग रहे हैं, सो ब्यूटीफुल। बारिश हो रही है नहीं उधर, जल्दी बता। नहीं हो रही ये पहले सर मैंने गलत से कहा। बारिश हो रही है भैया। तो भाई बारिश हो रही है इधर के साइड भी, अटल टनल के साउथ साइड भी, मतलब मनाली साइड भी, और उधर भी हो रही थी। और ये धीमे तेज तो नहीं हो रही, मूसलाधार, और ये ऐसा लग रहा है कि लंबी होगी, क्योंकि 4-5 दिन से बारिश, मतलब 4-5 दिन से इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी मनाली में भी, लोग सब परेशान थे, सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश होने वाली है, और आज हो ही गई।
तो हम वापसी जा रहे थे अब हम, तो रास्ते में जाम दिखाता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे हम खड़े हैं, एक तो ये जाम है ना, और फिर थोड़ा और जाएंगे, फिर सोलांग वैली से स्टार्ट होके जाम ही जाम है। ये देखो ये देखो ये देखो, पूरा का पूरा ये जाम है। लगभग 21-22 किलोमीटर का जाम है। और अभी दिखा रहा है अराइवल टाइम हमारा 8:20 पे, लेकिन मुझे लगता नहीं हम 8:20 पे ही पहुंच पाएंगे। और अभी हो रहे हैं 6:30, लगभग 2 घंटे। देखो सामने पूरा जाम लगा हुआ है। इसके आगे भी है। यहाँ पे एक तो नैरो रोड है, सिर्फ एट अ टाइम एक ही तरफ की गाड़ी निकल पाती है, इसलिए थोड़ी देर हमारी निकालते हैं, थोड़ी देर सामने वाले की निकालते हैं। तो जब हम जाम में फंसे थे अटल टनल के बाद, तब से लगभग 22 किलोमीटर तक का जाम था। अब जिसमें से हम 5 किलोमीटर बचा है सिर्फ, जिसमें से नहीं 5 नहीं, सॉरी 3.5 किलोमीटर बचा है बस। यानी कि हमने ऑलमोस्ट 17-18 किलोमीटर कवर करे हैं कितने घंटे में, और 3 घंटे 15 मिनट में हमने 18 किलोमीटर करे हैं। भाई साहब मेरी तो राय ये है कि भाई आप एक तो जब भी जाओ सिसु है ना, या फिर आप रोहतांग, तो सुबह जाओ, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकल जाओ है ना, 4, 4:30, 5 बजे मैक्सिमम, और अब 12 बजे तक वापस। जहाँ आपने इससे लेट किया ना, तो बस भाई साहब आप ऐसे 4-4, 5-5 घंटे वाले जाम में फंसोगे। तो ये तो पहली बार एक्सपीरियंस था हमारा कि इतने लंबे जाम में फंसना। इतना लंबा तो हम कभी नहीं फंसे। लास्ट अभी इसी ट्रिप पे जब जलोरी पास से वापस आ रहे थे तब फंसे थे, तो भी हम शायद 3 घंटे हुए थे। अब तो ऑलमोस्ट 5 घंटे होने वाले हैं। पहुंच गए। अरे कोई सहारा दे दो। तो फाइनली 5 घंटे लग गए हमें, लगभग 4.5-5 घंटे पहुंचने में। सिर्फ कितने 50 किलोमीटर। हमें 5 घंटे बाद पैर सीधे हुए हैं। हाउ वाज द राइड? हाउ वाज द राइड? वंस इन अ लाइफ टाइम। भाई साहब एलियो में अंदर घुसने के बाद भी जाम। मैंने सोचा सारा एलियो में, पर ये जाम मुझे फिर भी अच्छा लग रहा था उसके मुकाबले जो हम देख के आए हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। आज डे 5 चेकआउट डे हमारा। तो आज निकल रहे हैं यहाँ से, और इतना अच्छा मौसम है, मतलब हमारे लास्ट डे पे इतना अच्छा मौसम हुआ क्योंकि कल बारिश हुई थी, और आज इतना क्लियर है। अभी मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। तो अभी उठे हैं, फ्रेश होंगे, तो बस अब पैकिंग वैकिंग करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी देखते हैं कि वापस चंडीगढ़ में रुकते हैं या फिर एक स्ट्रेच में पूरा करें। बाकी अभी मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ, इतना सुंदर है क्या ही पूछो। स्नो के माउंटेन्स अलग ही दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए क्या व्यू है यार, सामने स्नो वाले माउंटेन्स साफ दिख रहे हैं, साफ। कुछ भी नहीं दिख रहा था ये 2 दिन पहले तक, कुछ भी नहीं। एकदम क्लीन, आगे तक भी एकदम क्लीन है। ये देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, आज बिल्कुल क्लीन है। सामने ये वाटरफॉल है, ये रहा वाटरफॉल।
सबसे पहले चाय पीते हैं नीचे और फिर पैकिंग वैकिंग करके देखते हैं क्या प्लान आगे का। चलो भाई, कायरोस विला की लास्ट मॉर्निंग टी और ही खोल देना सबको दे दो। तो निकलने का टाइम आ गया है कायरोस विला से। हमने सामान पैक कर लिया है दोनों गाड़ी में। फुल ऑन एकदम ठुसम ठुस सामान है, एकदम कोई भी जगह नहीं है ना। बाकी कायरोस विला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम लेविश विला है ये, बहुत प्रीमियम है ना। कितनी अच्छी बाहर बैठने की सेटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, एक झूला भी है, ट्रीज एप्पल ट्रीज है यहाँ पे आगे है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अब बस थोड़ी देर, 4 दिन हो गए हमने फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी विला में, बस वो फ़ोटो खिंचवाएंगे और फिर निकलेंगे बस 10-15 मिनट में और उसके बाद ब्रेकफास्ट हम मनाली में करेंगे, उसके बाद घर निकलेंगे। अरे क्या दिक्कत हुई है, दोस्त तो चढ़ जाती है। हाँ सामान है। तो मनाली से निकलने के बाद फाइनली डिसाइड हुआ कि रास्ते में चंडीगढ़ रुकेंगे और घर कल पहुंचेंगे। तो हमने स्टे किया सॉल्ट स्टेज में। वहाँ स्टेज हमारा कंफर्टेबल था, रूम नीट एंड क्लीन थे, किंग साइज बेड, टीवी, क्लीन वॉशरूम और ये बैल्कनी से व्यू। एंड क्योंकि ये होटल मॉल के अंदर था तो हमने मॉल के फूड कोर्ट में ही डिनर कर लिया। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्टे के साथ ही था, ऑप्शंस काफ़ी सारे थे ब्रेकफास्ट में। ओवरऑल फूड वॉज डिसेंट।